नमस्कार। कोचिंग 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 आज के कोचिंग सेंटर्स ने प्राइवेट स्कूलों का और प्रचार तंत्र का सहारा लेकर अभिभावकों के दिमाग में एक कोचिंग सेंटर का इतना बड़ा होआ खड़ा कर दिया है कि अब अभिभावक ये सोचने लग गया है कि यदि उसने अपने बच्चे को किसी महंगे कोचिंग सेंटर में कोचिंग ना दिलवाई तो उसका बच्चा कुछ नहीं बन पाएगा। और इन कोचिंग सेंटर्स ने एक अभिभावक के माइंड को इस सीमा तक वास कर दिया कि उसके दिमाग में ये फिट हो गया कि आईएएस, डॉक्टर या इंजीनियर सिर्फ इन कोचिंग सेंटर्स में ही बन सकते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यह पूरी तरह से गलत है। आज के संदर्भ में इन कोचिंग सेंटर्स के महत्व और परिभाषा की बात करूं तो इन सभी कोचिंग सेंटर्स का उद्देश्य आपके बच्चों को आईएएस, डॉक्टर या इंजीनियर बनाना नहीं, बल्कि आपकी अपने बच्चों को कामयाब और बड़ा आदमी बनाने की मानसिकता का फ़ायदा उठाकर धन इकट्ठा करना है। यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के निशान को दबाएं और आप फेसबुक पेज पर इसे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और पेज को शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी टीम का आपसे साथ बना रहे। यदि आपका बच्चा एक आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन बनता है तो वह अपने अंदर की क्वालिटी, नैसर्गिक गुण और अपनी क्षमता की वजह से ही बनता है। इन कोचिंग सेंटर्स की वजह से नहीं बनता है। क्या आपने कभी इस बात का हिसाब लगाया है कि एक डॉक्टर बनाने वाले कोचिंग सेंटर में कुल कितने बच्चे हैं और उनमें से कितने बच्चे डॉक्टर बने हैं? आज के बहुत सारे भोले भाले अभिभावक उन लोगों से अपने बच्चों के कैरियर की सलाह लेते हैं जो खुद बहुत कम पढ़े लिखे अनपढ़ों जैसे होते हैं, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से एजुकेशन और एजुकेशन के उद्देश्यों की जानकारी नहीं है। और ऐसे चालाक और शातिर किस्म के लोग अभिभावक की अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस आदि बनाने के सपने की मानसिकता का फ़ायदा उठाते हैं और वे उनके बच्चे को डॉक्टर आदि बनाने और बनने का सबस बाग दिखाते हैं और फिर अपने स्कूल या सेंटर के उन चंद विद्यार्थियों का उदाहरण देते हैं जो कि अपनी व्यक्तिगत रुचि, क्षमता और गुणों के चलते मेडिकल की स्टडी कर रहे होते हैं, अर्थात एमबीबीएस आदि का कोर्स कर रहे होते हैं। आप अपने बच्चे को एक कंफर्ट तरीके से सिर्फ वो ही बना सकते हैं जिसमें उसकी पूर्ण रुचि हो। आप अपने बच्चे को उसके नैसर्गिक गुणों के अनुसार ही उसे आगे बढ़ा सकते हो। मैं आपको एक लंगूर की बात बताता हूँ। लंगूर बंदर की तरह दिखने वाला एक जीव होता है जिसको आपने ज़रूर देखा होगा। आप उसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। लंगूर बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ों पर कूदकर सेकंडों में चढ़ जाता है। अगर किसी के पास एक लंगूर हो और वह आपको ये कहे कि देखो ये लंगूर किस प्रकार से बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ों पर कूदकर चढ़ रहा है और इसको इस प्रकार इन बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ों पर चढ़ना मैंने सिखाया है, तो क्या आप ऐसा कहने वाले की बात को मानोगे? मुझे विश्वास है कि आप उसकी ये बात नहीं मानोगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ों पर चढ़ना और कूदना एक लंगूर का नैसर्गिक गुण है, उसका कुदरती गुण है। लंगूर को पेड़ों पर चढ़ना कूदना सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसका यह गुण उसमें जन्म से होता है। इसी तरह जिस विषय में आपके बच्चे की रुचि है उस विषय का उसे मास्टर या एक्सपर्ट बनाने के लिए आपको उसको कोई अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। वह उस विषय में आसानी से आगे बढ़ जाएगा। आप कभी भी अपने बच्चे पर कुछ थोप कर उसे आगे नहीं ले जा सकते हो। इसलिए कभी भी किसी ऐसे कोचिंग सेंटर या प्राइवेट स्कूल वाले के झांसे में ना आए कि उनके यहाँ पढ़ने से आपका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर जरूर ही बन जाएगा।
शिक्षा के मामले में आप अपने बच्चे से वही करवाएं, उसे उसी फील्ड में आगे ले जाएं जिसमें उसकी गहरी रुचि हो, जिस विषय को करने की उसमें क्षमता हो, जिसको वह दिल और दिमाग से कर सके, जिस विषय को उसका दिमाग स्वीकार करता हो। आप उस पर अपनी मर्जी से या किसी कोचिंग सेंटर या किसी प्राइवेट स्कूल वाले की मर्जी से कुछ थोप कर उसको आगे नहीं ले जा सकते। कभी भी किसी कोचिंग सेंटर या प्राइवेट स्कूल वाले के झांसे में आकर उसे मोटी फीस ना लुटाएं कि यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंजीनियर बने और आपके बच्चे की रुचि इससे भिन्न है, तो वह फीस के रूप में मोटी रकम लेने वाला प्राइवेट स्कूल संचालक या कोचिंग सेंटर वाला कभी भी आपके बच्चे को एक इंजीनियर नहीं बना सकेगा। मैं आपको एक खरगोश की कहानी सुनाता हूँ। एक खरगोश को खरगोशों के स्कूल में भर्ती किया गया। दूसरे खरगोशों की तरह वो बढ़िया कूदता था, लेकिन तैर नहीं सकता था। साल के अंत में उसे कूदने के लिए बढ़िया अंक मिले, लेकिन वो तैराकी में फेल हो गया। उसके पेरेंट्स को चिंता हुई। पेरेंट्स ने खरगोश से कहा कि कूदने के बारे में भूल जाओ, उसमें तो तुम अच्छे ही हो, अब अपना सारा ध्यान तैराकी पर लगाओ। उन्होंने खरगोश की तैराकी की ट्यूशन शुरू करवा दी, कोचिंग शुरू करवा दी। अब आप ही बताइए आगे क्या हुआ होगा। क्या खरगोश तैरना सीख गया होगा? परंतु खरगोश तैरना सीखने के चक्कर में यह भी भूल गया कि कैसे कूदते हैं। जहाँ तक तैराकी का सवाल है, क्या आपने कभी किसी खरगोश को तैरते हुए देखा है? तो याद रखें कि यदि आपका बच्चा कूद अच्छा सकता है तो आप उसे कूदने के क्षेत्र में ही आगे ले जाएं। यदि आप उसे तैराक बनाने की कोशिश करोगे तो वह कूदना भी भूल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप अपने बच्चे को उसी फील्ड में आगे ले जाने की कोशिश करें जिस फील्ड में वह बेहतर बढ़िया कर सकता हो। अन्यथा वह आपके अनावश्यक दबाव के चलते तनाव में आ जाएगा और वह अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। हो सकता है वो कहीं आत्महत्या जैसा कोई कदम भी उठा ले, उसका कैरियर तबाह हो जाएगा। यदि आपने अपने बच्चे को किसी कोचिंग सेंटर में ज़रूर ही पढ़ाना है तो ये याद रखें, सबसे पहले एक अच्छा कोचिंग सेंटर चुनें। अच्छे कोचिंग ट्यूशन सेंटर भी उपलब्ध हैं और फिर अपने बच्चे को वहाँ पर उसी विषय की तैयारी करवाएं जिस विषय में उसकी गहरी रुचि हो, जिस विषय को वह लगन से करता हो, जिस विषय को करते हुए वह बोर ना हो रहा हो। यह भारत के अभिभावकों का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर शिक्षा व्यवसाय का रूप धारण कर चुकी है। इसी के चलते नियम कायदों का उल्लंघन कर कुकर मुत्ते की तरह खुल रहे कोचिंग संस्थान बच्चों का कैरियर बिगाड़ रहे हैं। अभिभावकों द्वारा मजबूरी बस शिक्षा के लिए लोन तक लिया जा रहा है। शिक्षा के बाजारीकरण के चलते अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक रूप से दब रहे हैं। यह याद रखें कि यदि आप अपने बच्चे को उस फील्ड में आगे ले जा रहे हो जिसमें वह गहरी रुचि रखता है, जिस विषय को करने की उसमें व्यक्तिगत रूप से क्षमता है, तो आपको अपने बच्चे की शिक्षा के लिए कभी भी लोन नहीं लेना पड़ेगा। और यह याद रखें कि यदि कोई विद्यार्थी अपनी रुचि के किसी विषय में खास कर सकता है तो हर विषय का महत्व होता है, हर फील्ड में स्कोप है। स्कूली शिक्षा के सेशन के अंत में विभिन्न कोचिंग सेंटर वाले प्राइवेट स्कूलों में पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर वे प्राइवेट स्कूल वालों की मदद से, उनके माध्यम से अभिभावकों से संपर्क साधते हैं और फिर वहां पर कोचिंग सेंटर वाले और स्कूल वाले मिलकर कोचिंग सेंटर का बढ़ा चढ़ाकर महत्व बताते हैं। वे अभिभावकों की अपने बच्चों को कामयाब बनाने की मानसिकता का लाभ उठाते हैं और अभिभावक उनकी बातों के जाल में फंसकर इन कोचिंग सेंटर वालों को उनकी मुंह मांगी मोटी फीस देने के लिए तैयार हो जाता है। एक प्राइवेट स्कूल वाला अपने स्कूल कैंपस में अभिभावकों को बुलाकर इसलिए कोचिंग सेंटर वालों और अभिभावकों की मुलाकात करवाता है क्योंकि जैसे ही उसके स्कूल का कोई अभिभावक अपने बच्चे को कोचिंग सेंटर में एडमिशन करवाने के लिए तैयार होता है,
तो वह कोचिंग सेंटर वाला स्कूल संचालक को प्रति बच्चे के हिसाब से कमीशन देता है। इस तरह एक प्राइवेट स्कूल वाला अपने कमीशन के लालच में एक बच्चे को एक कोचिंग सेंटर के जाल में फंसाता है। अब निर्णय आपको करना है कि आपने अपने बच्चे को उसकी रुचि, लगन, क्षमता के हिसाब से उसे अपनी पसंद का कोई फील्ड चुनकर आगे बढ़ने देना है या फिर अपनी पसंद को उस पर थोप कर उसे किसी कोचिंग सेंटर के जाल में फंसाना है। यह हमेशा याद रखें कि आपका बच्चा उसी फील्ड में असली कामयाबी हासिल कर सकता है जिसमें आपका बच्चा स्वयं अपनी इच्छा से कुछ करना चाहता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह आदि कितने नाम गिनवाऊं? क्या ये किसी कोचिंग सेंटर में गए थे? धन्यवाद।